जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये सभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। आज की क्लास में बेहद खास होने वाली है क्योंकि क्लास के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलते हैं पूरे स्लाइड के ऊपर। मजे मजे में पढ़ना है बाबू बाबू। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैं आज की क्लास की ओवरव्यू दे देता हूँ। ये पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसके अंदर दो आता है, एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, दूसरा एडिशन प्रिंसिपल। उसके बाद कुछ होगी क्वेश्चंस। इस तरह से क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6 7 ये बताऊंगा। इसी बीच में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले या इस क्लास के बीच में ही मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा फैक्टोरियल। आप सब बताएंगे कमेंट सेक्शन में, इससे पहले फैक्टोरियल आपने पढ़ा है तो बिल्कुल ये चैप्टर बेहद आसान होगी। अगर फैक्टोरियल नहीं भी पढ़े हो तो भी यूजिंग टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये दो फंडामेंटल लॉ है जिसकी मदद से आप काउंटिंग कर सकते हो। हाउ मेनी वे ऑफ अरेंजमेंट, कितने तरह से किसी चीज को अरेंज कर सकते हैं ना। कोई मेला जा रहा है, 2 सीट है, उस पर 3 को बउआ है बैठने वाला, किस तरह से बैठाओगे? एक को तो गोदी में बैठाना होगा। तो पता पता करके बताइए कितने तरीका से बैठ के जाएगा मेला देखने। सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन नहीं, सेम टू सेम नहीं मिलेगा बट इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा ना। चलते हैं स्लाइड के ऊपर ना। चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले पार्ट 1 में पढ़ेंगे परमुटेशन, दूसरी पार्ट में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, और इसी के बीच में थोड़ा परमुटेशन पढ़ने के बाद एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जो कि है कौन सा? फैक्टोरियल। हाँ। जैसा कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपके साथ रखता हूँ, जरा गौर फरमाइए। क्या फरमाना है? ऑर्डर? ऑर्डर नहीं, गौर। गौर समझते हो? तुमने अगर गौर से देखा नहीं मुझको, तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। अगर किसी के पास 3 शर्ट और 2 शूज है, 5 कलर का वॉच, वाह ले, ऐसा कौन सा घड़ी है उसका लग रहा है समय बहुत या तो अच्छा चल रहा है, नहीं तो सबका दोस्त ले ले, सब दोस्त से ले लेके पहन लेता है। तो बताइए कितने तरह से अपना ड्रेसअप लुक तैयार करके जाए जो सामने वाले को लगे ना दिस वन डिजर्व समवन बेटर। कितना तरह का इसका लुक बन के आएगा। 3 शर्ट है, 2 शूज है और 5 वॉच है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज ही कैन गोज टू लाइब्रेरी फॉर स्टडी? 3 into 2 into 5, यानी महीना का काम इसका चल जाएगा ना। बगल वाले भी बोलेंगे देखो भाई साहब एकदम नया नया शर्ट पहन के आ रहे हैं, नया नया शर्ट ना। तो इस चैप्टर में इसी तरह का क्वेश्चन पढ़ना है ना। ऐसे तरह 5 बॉयज रहेंगे, 3 गर्ल्स रहेंगे, किस तरह से बैठाना है कि एक भी लड़का साथ ना बैठे। लड़का तो बैठेगा ही साथ। हाँ, किस तरह से बैठाना है, एक भी लड़की साथ ना बैठे। पूरे चैप्टर में 2 चीज का खास ध्यान दिया जाएगा, वो कौन सा चीज है? देखो मैं बताता हूँ कौन सा चीज है। बेचैन मत होइए, बिल्कुल नहीं होना, याद रखिए। कोई भी वर्क जो दिया रहेगा, कोई भी काम जो दिया रहेगा अरेंजमेंट का, ये 2 काम पहचानना। स्टूडेंट को बेहद बेहद खास चैप्टर तो ये है, लेकिन बेहद परेशानी भी होता है कि इसमें पता ही नहीं चलता कब क्या हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि इसका फंडामेंटल नॉलेज होना जरूरी है। आप परमुटेशन का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन बना रहे हो और बहुत खुश हो रहे हो, हा 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 हा, मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुराना नहीं है, यहाँ देखो
वर्क वर्क दो तरह का होता है, एक डिपेंडेंट डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कैसे हुआ, किसी को तैयार होना, ऐसा थोड़ी है शर्ट पहन के एकदम तैयार हो जाएगा, बोलेगा चलिए चलिए बाराती के लिए तैयार हो गए, नहीं, उसको शर्ट के साथ साथ जीन्स पहनना होगा, बेल्ट लगाना होगा, चश्मा लगाना होगा। ये तीन काम आपस में क्या है, डिपेंडेंट है, तभी ये काम पूरा होगा। उसमें डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जैसे आपको क्या, जैसे LIC का पॉलिसी लेना, LIC के पॉलिसी में कितना, 3 पॉलिसी है मान लो। बजाज फिनांस से पॉलिसी लेना 8। आपको तो एक ही पॉलिसी चाहिए ना, आप कितना तरह से पॉलिसी ले सकते हो। आपके पास 3 ऑप्शन है LIC का, 5 ऑप्शन है बजाज फिनांस का, तो टोटल 8 हो गया। मतलब दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट वर्क है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में कैसे पहचान होगा, क्वेश्चन में और करके लिखा रहेगा और इसमें एंड करके लिखा रहेगा, ये होगा वर्ड से पहचान। ठीक। डिपेंडेंट में क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। और इसमें किस चीज का यूज करेंगे, एडिशन का यूज करेंगे, ये दो वर्क, ये दो काम जिसने भी पहचान लिया उसने एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही बना लेगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। और मैं खास बात बताऊँ, इस चैप्टर का एकदम बेहद खास बात यही है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं भी याद रहे तो भी क्वेश्चन बन जाता है। क्यों, अब फॉर्मूला रहेगा तो बना तो लोगे लेकिन गलती हो जाएगा। ये क्या आ गया स्क्रीन पे, हट गया। दो काम पहचाना, क्वेश्चन को देखते हैं, डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन हो जाए, मल्टीप्लीकेशन के। अब चलते हैं एक्चुअल जो हमने लिख के रखा है आपके लिए, काउंटिंग करने का इसमें दो तरीका है, एक मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल और दूसरा एडिशन प्रिंसिपल। अगर कोई ऑपरेशन m वे में हो रहा है, पहला m तरीका से हो रहा है, दूसरा n तरीका से हो रहा है, तो टोटल संख्या कितना होगा साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक, यानी दोनों काम आपस में क्या है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तभी पूरा होगा, तभी पूरा होगा। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ आएगा आएगा एक दो एग्जांपल से। एडिशन में क्या होगा, इसमें भी कोई काम ही है, इफ अ सर्टेन ऑपरेशन कैन परफॉर्म इन m ways and another operation can be performed in n ways, then total number of ways in which either लिखा हो, either of the two operation can be performed, either मतलब और, एक हो गया तो भी काम बन जाएगा, दूसरा हो गया तो भी काम बन जाएगा, यानी m+n ways। जैसे कि एक क्लासरूम में 5 बॉयज हैं, ने 15 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं ना। एक को क्लास मॉनिटर बनाना, एक को क्या है, क्लास मॉनिटर बनाना। तो कैसे होगा क्लास मॉनिटर, कितना तरह से बना सकते हो। आपके पास 15 ऑप्शन यहाँ है, बॉयज को सिलेक्ट कर लो 15 तरीका से। अगर सिलेक्ट कर लिया तो गर्ल्स की तरफ देखना भी नहीं, एकदम इग्नोर मार देना, मिस कॉल मार देना, नहीं इग्नोर मार देना। इसमें 8 वे तरीका, तो कितना हो जाएगा, 15 + 8 13, 23 तरीका से क्लास मॉनिटर आप चूज कर सकते हो। मतलब मान लो ऐसा स्कूल है ना जिसमें से अपॉर्चुनिटी दिया गया, आप लोग एक एक दिन के लिए प्रधानमंत्री नहीं, क्लास मॉनिटर बनना है, तो कैसे होगा। आपका नंबर कब आएगा, 23 दिन के बाद आएगा, 23 हो जाएगा तो बोलेगा आई एम द मॉनिटर, क्लास मॉनिटर। गर्ल्स होगी तो मॉनिटरेस। हाँ देख रहे हो। तो फिर से आते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, जो भी फंडामेंटल यही है, फंडामेंटल समझो ना, एकदम तत्व, बेसिक डेफिनेशन, यही है इसका। परमुटेशन का क्वेश्चंस आएगा तो इस तरह से बनाओगे, परमुटेशन क्वेश्चन देख के। देखो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, जैसे कोई टिकट काउंटर पे चला जाएगा, सिम लेने चला जाएगा, बोलेगा हमको नंबर चाहिए जो एकदम 62 से शुरू होगा, नंबर 2 उससे हम बात करेंगे जिसमें 62 से स्टार्ट करेंगे। हाँ।
समझ में आ गया? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझना है। 2 एग्ज़ाम्पल हमने लिख के रखा है, एक है एलआईसी का। एलआईसी हाँ, यहाँ देखिए ये मान लीजिए आपको एलआईसी का एक पॉलिसी लेना है। पॉलिसी के लिए टैक्स से बचने के लिए। एलआईसी के पास गया तो बोला मेरे पास 3 गो पॉलिसी एलआईसी में। लिख उल्टा पेन पकड़ लिया, उल्टा कैसे? 3 पॉलिसी और यहाँ पे 5 पॉलिसी है तो बजाज फाइनेंस। टैक्स बचाना है तो किसको एक इंश्योरेंस करवा ले तो इसके पास कितना ऑप्शन है? या तो एलआईसी से 3 करवा ले, 3 में से 1 करवा ले या बजाज में से 1 करवा ले। तो टोटल कितना इसके पास 8 चॉइस है। बोलेगा ऑप्शन देके कंफ्यूज करते हो। इसमें अगर क्वेश्चन को और डिटेल से एनालिसिस किया जाए, फर्स्ट ऑपरेशन टू गेट अ पॉलिसी नहीं दिख रहा है, दिखेगा देखो तो आप दिख रहा है तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख देगा नॉट विजिबल एट ऑल। सेकेंड ऑपरेशन इसमें देखो सेकेंड ऑपरेशन 3 बेस, सेकेंड ऑपरेशन 5 बेस, ऑपरेशन 1 एंड 2 ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये कौन सा वर्क है? डिपेंडेंट काम है। डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एलआईसी बजाज पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, दोनों में से एक पॉलिसी ले लिया, बात खत्म। चलिए, किसी को मूवी देखना है, किसी को दिनेश नहीं लिखा हुआ है, राकेश लिखा हुआ है। मोना सिनेमा इसको जाना है, राकेश डिसाइडेड टू गो मोना सिनेमा। वहाँ मूवी देखने गया एकदम मस्त झकास से अपने दोस्त के साथ। दोस्त लिखा हुआ है फ्रेंड, महिला मित्र मत समझ लिए, मेरा नाम मत कर लिए दिलो। मोना सिनेमा जाने का इसके पास कितना 3 तरीका है। या तो कार से जाएगा, नहीं तो ऑटो से जाएगा, नहीं तो बस से जाएगा, नहीं तो पैदल। पैदल नहीं जाएगा यार, मूवी देखने जा रहा, मूवी देखने कौन पैदल जाता? जाते होंगे लोग जिसको एकदम सिनेमा घर के बगल में ही घर हो। मूवी सेल्फी लेने के लिए बाइक निकाल लेता यहाँ देखो। ही कैन, मजाक नहीं, क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। मुन्ना सिनेमा 3 तरह से जा सकता है, या तो कार से, ऑटो से, नहीं तो बस से। और वहाँ जैसे ही गया भाई साहब तो वहाँ 5 मूवी लगा हुआ है। सिनेमा हॉल में 5 मूवी चल रहा है। इन हाउ मेनी वेज ही कैन गो विथ हिज फ्रेंड टू मोना एंड सी द मूवी। ये कितना तरह से अपने दोस्त के साथ जा सकते हो और मूवी देख सकते हो। एक तो ये कार से गया, वहाँ कार से गया, एक काम। दूसरा काम मूवी देख लिया, कौन सा? आदि पुरुष। हम मान लो आदि पुरुष ही देख लिया, नहीं नहीं आदि पुरुष नहीं। चलो तो एक तरीका हो गया। मान लो उस ऑटो से गया, कोई दूसरा मूवी लगा हुआ है वो देख लिया, तो 2 तरीका हुआ। मान लो एक या बस से गया, आदि पुरुष देख लिया। हर एक ऑप्शन के लिए कितना? एक मूवी के लिए 3 तरीका है। आपस में डिपेंड कर रहा है दोनों। फर्स्ट काम है, फर्स्ट काम क्या है? फर्स्ट काम पहला तो मोना सिनेमा जाएगा, दूसरा वहां जाके मूवी देखेगा, मूवी को सिलेक्ट करेगा। पहले तो ऑटो सेलेक्ट करेगा यानी जाने के लिए, और दूसरा तो डिपेंडेंट काम है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, एक दूसरे के डिपेंड कर रहा है तो बोलोगे हाँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जा देखो देखो देखो, कोई जोर जबरदस्ती, डिपेंडेंट डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पे, इसलिए क्या किया? मल्टीप्लाई कर लिया। इसीलिए मल्टी 3 इंटू 5 कितना? 15 डिफरेंट वेज। एक डिजिट का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, डिजिट का कॉन्सेप्ट। तेरी मेरी कहानी में किया। देखिए, हाउ मेनी डिजिट? देयर आर 10 डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 मत लिख देना, यही 10 डिजिट। हाउ मेनी डिजिट? 10 डिजिट। ठीक, अगर 0 को हटा हटा देते हो तो कितना? 9 डिजिट। ठीक, 1 डिजिट नंबर बनाना है, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर में 1 आ जाएगा,
2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। जब 2 डिजिट नंबर लिखने के लिए बोले तो यहाँ ये 0 1 ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, 1 डिजिट नंबर है, ठीक। कभी भी टेंस प्लेस पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 0 लिख सकते हो, ये भी यूनि डिजिट नंबर है, ठीक। जब भी 2 डिजिट नंबर लिखने के लिए बोले तो इसके लिए कितना चॉइस है, यानी टेंस प्लेस के लिए, टेंस प्लेस के लिए, और ये क्या है, यूनिट। आपको यूनिट प्लेस भरने के लिए 10 में से कोई भी भर सकते हो, यानी 10 चॉइस। लेकिन टेंस प्लेस भरने के लिए नो चॉइस। टोटल कितना हो गया, 90, टोटल 90। तो आप बोल भी सकते हो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है सर। हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर, देख मेरे यार, देख मेरे दोस्त, इससे बेसिक आप उम्मीद मत करो। हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर, 10, 0 से 0 1 2 3 4। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 90। कैसे, ये जो टेंस प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस और ये यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस में आप तो कुछ भी भर सकते हो, 0 1 2 3 4, यानी इसके लिए कितना चॉइस है, टोटल 10 चॉइस। लेकिन इसके लिए 9 चॉइस है। अब ये एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, ये एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, तभी तो 2 डिजिट नंबर बन पाएगा। इसलिए 9 इंटू 10 करके 90। बोलो इसमें क्या खास बात है, खास बात है। कैसे मैं भुला दूं उन बीते हुए लम्हों, कैसे मैं भुला। याद, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो 100, टेंस और यहाँ पे यूनिट। इसके लिए कितना चॉइस है, 10 चॉइस, कुछ भी भर सकते हो। इसके लिए भी 10 चॉइस, लेकिन इसमें आप 0 नहीं भर सकते हो, मतलब टोटल कितना, 9 चॉइस। तो ये तीनों आपस में डिपेंड करेगा, तभी तो 3 डिजिट नंबर बोलेगा। तो हाउ मेनी 9 इंटू 10 इंटू 10, यानी कितना, टोटल 900। ठीक, नहीं ठीक सर, ऐसे थोड़ी होता है जिंदगी में, सब चीज वैसा थोड़ी होता है। अरे वो बादशाह के फैन, यहाँ देखो, बोले बादशाह नहीं, ये तो दूसरा सिंगर है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर। इवन नंबर बनाने के लिए हमेशा देखो, ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो सीखना जरूरी है। इवन नंबर बनाना है तो आपको यूनिट प्लेस पे या तो 0 रखोगे, या तो 2 रखोगे, या तो 4 रखोगे, या तो 6 रखोगे, या तो 8 रखोगे, या तो 10, नहीं यही सब रखोगे, ठीक। समझ में आ रहा है। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, 2 डिजिट का इवन नंबर कितना होगा, 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, यानी ये। इसके लिए कितना चॉइस है, 1 2 3 4 5, यानी 5 चॉइस। इसके लिए टोटल कितना चॉइस है, 0 1 2 3 4 5 6, यानी 0 लिखोगे इसमें, नहीं 0 लिख ही नहीं सकते, यानी इसके लिए 9 चॉइस है। टोटल कितना, यानी 45। 45 2 डिजिट नंबर है जो कि इवन है, जो कि इवन है, इवन है, इवन। इवन नंबर का प्रॉपर्टी समझ, यूनिट डिजिट में हमेशा 0 2 4 6 8 ही रखना। बोलोगे सर कुछ और बता दीजिए, क्या बता दूं मैं, बोलो। इवन नंबर, जैसे जैसा क्वेश्चन आएगा मैं वैसे वैसे बता दूंगा।
फिर बोर हो जाओगे। बोर कैसे हो जाओगे? देखो, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, देखो हाउ मेनी, वही 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 ये यहाँ देखिए, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, बट इस डिजिट का यूज करके थ्री डिजिट का मुझे क्या बनाना है नंबर, तो कितना होगा? एक हो गया 1000, 100, टेंस और ये यूनिट, यूनिट, टेंस, ये क्या 100। इसके लिए कितना चॉइस है बताओ? थ्री डिजिट विदाउट रिपीटिंग, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना, मतलब इसमें इस तरह का कोई कोई नंबर नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना है। या 8, 8, 2, ये कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए, मतलब जिसको एक बार इंक्लूड कर लेंगे उसको आगे नहीं इंक्लूड करेंगे। 1 2 3 4, इसके लिए कितना चॉइस है? 4 चॉइस, इसके लिए 3, इसके लिए 2, तो टोटल कितना हो गया? 24 बेस। देखो 100 प्लेस कैन बी 4, 4 चार तरीका से भर सकते हैं कुछ भी, लेकिन कुछ भी की जगह कुछ तो एक नंबर लिखोगे ना, जैसे 8927 कुछ तो एक लिखोगे, नहीं लिखोगे, कुछ जो लिखोगे वो छोड़ दोगे। जैसे माना कि हमने यहाँ पे एक संख्या लिख दी, तो अगला संख्या में ऑटोमेटिक पहले आपके पास चार ऑप्शन था, उसमें से आपने एक यूज कर लिया। एक क्या कर लिया? ऊज, ऊज नहीं यूज, उसमें से आप एक ऑप्शन यूज कर लिया, उंगली नहीं दिख रहा। हाँ अब देखो, चार जिसमें से एक लिख लिया तो 3 बचेगा, अगला बार में एक और यूज कर लोगे तो 2 बचेगा। 2 ही चॉइस रहेगा, 4 के 12, तो 12 दूना 24, 24, 4 दिए 12 दूना 24। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हाउ मेनी आर ग्रेटर, जो 800 से बड़ा होगा। आप ही बताओ, अगर 800 से ज़्यादा लिखना है तो निश्चित तौर पर यहाँ तो 8 लिखाएगा या 9 लिखाएगा, यही दो में से एक लिखाएगा ना। तो ये 100 प्लेस के लिए कितना चॉइस? 2 चॉइस। 100 प्लेस के लिए कितना चॉइस? 2 चॉइस। 100 प्लेस के लिए कितना चॉइस? 2 चॉइस। 10 प्लेस के लिए लिखेंगे तो कोई एक ही ना, 2 चॉइस। अभी भी 4 में से कोई एक लिखेंगे तो कितना? 3 बचा। अगले के लिए 2, 6 से 12, देखिए तो अगर 800 से बड़ा नंबर लिखना है ना, 82792, इसी तरह या तो 8 से शुरू होगा, नहीं तो 9 से शुरू होगा। देखो ये कुछ इस तरह से इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, अब आप भी पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ये इसी तरह से लिखा ही गया है, खुद से लिखे, ऐसा नहीं कहीं से कहीं छाप लिखा। 100 प्लेस है, देख रहे हो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है, यहाँ ऐसे करके लिखा, वो टाइपिंग नहीं हो पाती। 100 प्लेस को दो तरीका है, दो तरीका मतलब चॉइस। टेंस के लिए कोई एक, एक इसमें से एक यूज कर लिया, अभी भी 3 बचा ना, 3 लिख लिया। अगर ये यूज करता, अगर ये यूज करता तो वो बच जाता। मान लो अगर ये वाला यूज करता तो 3 बच जाता, उसमें से कोई एक और यूज करोगे तो 2 बच जाएगा। टोटल वेज है, काउंटिंग पे ध्यान देना, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया हाउ मेनी करके। ये हुआ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको परमुटेशन, परमुटेशन और क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्या नेक्स्ट क्लास में ये बतलाएं। ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, सच में हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में फैक्टोरियल बताएंगे, उसके बाद ये परमुटेशन बतलाएंगे, ठीक। बोलोगे सर मज़ा नहीं आ रहा है, छोटा छोटा वीडियो लेक्चर आता है तो मेरे मित्र बंधु भी देखना पसंद करते हैं, नहीं तो मान लो 1 घंटा का बना दिया, ऐसे बोलेगा पता नहीं वो कौन सा नशा करता है, यूट्यूब को स्किप करके सिर्फ टिकटॉक शॉर्ट्स देखता है। क्वेश्चन तो नहीं करा पाए, इसके लिए मुझे खेद रहेगा। ये 10 का 10 क्वेश्चन फैक्टोरियल में बतला दूंगा ना।
गलती नहीं बताने का, गलती नहीं बताने का, नहीं तो तेरी वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम। अरे नहीं यार, बतला दूंगा, ये नेक्स्ट क्लास में बतला दूंगा, ऐसे मत बोलना तुम। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं। तो आज की क्लास में ये सीखने को मिला, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये बेहद काम काम करेगा, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तब यूज करेंगे जब काम डिपेंडेंट रहेगा, एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, पूरा हो ही नहीं सकता एक दूसरे के अधूरा। तुम बन। और एक रहेगा एडिशन, एडिशन मतलब इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करा। मॉनिटर बनाना है, बस कुछ नहीं करना। मोबाइल खरीदने जाना है, आपको एक मोबाइल खरीदने जाना है, गए स्वामी स्टोर पे, 75 नहीं मतलब 20 तरह का आपको स्वामी का फोन दिखा दिया, वीवो का 5 तरह का दिखा दिया, तो आपके पास कितना चॉइस? माइक्रोमैक्स का भी दिखा दिया, 4 गो वैरायटी, कितना हो गया? सबको ऐड कर दोगे, 15 स्वामी, 5 वीवो, 5 माइक्रोमैक्स, टोटल कितना होगा? 15 5 20, 20 5 25। आपके पास जितना चॉइस रहेगा, यू हैव टू बेटर द चॉइस ऑफ सिलेक्शन। ये बात हम रिश्तों के लिए नहीं कह रहे। ठीक, गुड बाय, टेक केयर, कमेंट सेक्शन में बतलाइए। ओके बाय। तुझे मेरी यादें क्यों नहीं